हेलो स्टूडेंट, सूर्यवर्ध स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय सेल्फ ऋषि कुमार और आज हम कक्षा 11 के कृषि जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहले जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना व समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। फिर से देख लो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के उद्भव यानी कैसे सजीवों का निर्माण हुआ, उनमें विकास कैसे उनके अंदर विकास हो रहा है, संरचना उनकी संरचना कैसी है, वह समस्त जैविक प्रक्रमों यानी उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है और कैसे हो रही है, उन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, बायोलॉजी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। और ये दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगस। यहाँ पे जो बायोस है इसका मतलब है लाइफ और जो लोगस है उसका मतलब है स्टेडी यानी लाइफ या जीवों की जो स्टेडी है वही क्या कहलाती है? बायोलॉजी। अब अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक की, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखिए, अगर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यानी जीव विज्ञान या बायोलॉजी में हम कौन कौन सी शाखाएं पढ़ते हैं। वैसे तो आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें हम सारी जितनी भी शाखाएं होंगी उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो शाखाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जंतु विज्ञान या जूलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। नाम में लिखा हुआ जंतु विज्ञान यानी विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। अब अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक की, तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगर हम बात करें दूसरी ब्रांच की, तो दूसरी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पौधों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ ऊपर देखा था हमने, जंतुओं के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा क्या थी? जंतु विज्ञान। या फिर जो पौधों के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान की जिस शाखा है उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। अगर हम थर्ड ब्रांच की बात करें तो वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। और ये मॉर्फोलॉजी जो आकारिकी है ये फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, यानी जंतु है उनकी भी कुछ आकारिकी होगी, यानी जंतु की आकारिकी होगी तो उसको क्या बोल देंगे? जंतु आकारिकी। और पादपों के लिए जो होगा उसको क्या बोल देंगे? पादप आकारिकी। यानी जंतुओं की बाह्य संरचना का या आकार का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? जंतु आकारिकी। और अगर पादपों का बाह्य आकार व संरचना का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगी? वो पादप आकारिकी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारी है शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन काट तथा विच्छेदन द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द है काट और विच्छेदन द्वारा किया जाता है, यानी उसके अनुप्रस्थ या काट लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी में लगाकर उसकी संरचना कैसी, आंतरिक संरचना कैसी, उसका हम अध्ययन विज्ञान जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो क्या कहलाती है?
शरीर रचना विज्ञान या एनाटोमी। यहाँ पे भी फिर से है, पादप के लिए अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पादप शरीर रचना विज्ञान, और जंतुओं के लिए कर रहे हैं तो जंतु शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ओथ की हिस्टोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी ऊतकों से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा है, ओथ की या हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। तो जीवों की कोशिका की संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। अगली हम बात करें तो कार्यकी यानी फिजियोलॉजी। तो जीवों के शरीर में होने वाले प्रकर्मों या जैव प्रकर्मों को का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, कार्यकी या फिजियोलॉजी। फिर से दो, अगर हम जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न जैव प्रकर्मों का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, जंतु फिजियोलॉजी। और अगर हम पादपों के लिए जैव प्रकर्मों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी। अगर हम अगली ब्रांच की बात करें तो वो है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। तो विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात, वंशागति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाती है, आनुवांशिकी। यानी लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं इसके बारे में जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाती है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर की अगर हम बात करें या आनुवांशिकी के जनक की बात करें तो कौन है, मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उसी वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाती है, टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाती है। यानी जो जीव है उनको समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और उस वर्गीकरण को ही हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी या वर्गीकी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। यानी जीव है उसके ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कीट विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीटों की संरचना का अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाती है, कीट विज्ञान या एंटेमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जीवाश्म विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विलुप्त हुए जीवों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट हमारी जो है रोग विज्ञान या पैथोलॉजी। तो जीवों में होने वाले रोगों के उसके कारण के उसके कारक के लक्षण के तथा उसके नियंत्रण के बारे में अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाती है, रोग विज्ञान या पैथोलॉजी। ये फिर से दो, अगर जंतुओं में अगर रोग का अध्ययन करते हैं तो जंतु रोग विज्ञान या एनिमल पैथोलॉजी, और अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी। और जो लास्ट हमारी है वो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव एवं प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के लिए उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कैसे विभिन्न जीवों से हम मानव उपयोगी उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन हम कहाँ करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर की कुछ ब्रांच है जो मैंने आपको बताया। तो जीव विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांच है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा देखा है। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल सूर्या वर्ल्ड स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके
पास तुरंत या जल्दी से जल्दी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।